the beginning of the Second Vatican Council, Pope John XXIII led the Church in praying for a fresh outpouring of the Holy Spirit. Renew your wonders in this our day, as by a new Pentecost. A few years later, seemingly as a result of John XXIII's prayer for renewal, a significant event took place that would forever change the lives of millions of Catholics and the Church itself. On a weekend retreat, these Catholic students prayed that, in some way, they too might discover a renewed sense of Pentecost in their lives. Those who prayed for the experience that came to be known as baptism in the Spirit had experiences similar to all the others: a new depth of prayer, love for the Scriptures, a devotion to the Eucharist, a heart for evangelization, a call to conversion, and a life of holiness. On Pentecost Sunday in 1975, Cardinal Suenens and 10,000 individuals who had this charismatic experience met with Pope Paul VI. We are pleased to see signs of this renewal. Long life for the charismatics. It is my firm hope that the Holy Spirit will find more and more fruitful welcome in the hearts of believers, so that the culture of Pentecost, so necessary in our time, can spread. We are gathered here, believers from 120 countries in the world, to celebrate the sovereign work of the Holy Spirit in the Church that took the initiative 50 years ago and gave rise to an institution. No? An organization? No. To a current of grace. In February 1972, Catholic Charismatic Renewal began at Mumbai, with those who have experienced the baptism in the Spirit spontaneously during private prayer. Today, Catholic Charismatic Renewal is present in every diocese and state of India. Today, statistically, it is the largest and fastest growing movement in the Catholic Church and is found in all continents and cultures. Priests, religious sisters, and laypersons make it the estimated 120 million who have been influenced by the renewal movement. जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पे आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे।
सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद को, जिन्होंने आज हमें सुंदर अवसर प्रदान किया है इस पवित्र यूखरिस्ट के लिए एकत्र होने हेतु। आज हमारे लिए धर्म ग्रंथ से लिए गए पाठों का संदेश है ईश्वर और पड़ोसी के प्रति प्रेम। इसलिए इस पवित्र यूखरिस्ट के लिए अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करने के लिए आइए हम अपने जीवन और आचरण की जांच करें और हमारे सभी कमजोरियों, खामियों, पापों के लिए ईश्वर से पछतावा करते हुए क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सभी दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों पर दया करे और आपके पाप क्षमा कर आपको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे ईश्वर, दया करो हे पिता परमेश्वर, दया करो हे ईश्वर। हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे, कृपा करो क्षमा करो। हम पापी नादान
कृपा करो क्षमा करो क्षमा करो हे ख्रीस्त ईश्वर क्षमा करो हे ईश्वर क्षमा करो हे ख्रीस्त ईश्वर क्षमा करो हे ईश्वर हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे कृपा करो क्षमा करो हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे कृपा करो क्षमा करो दया करो हे पावनात्मा दया करो हे आत्मा दया करो हे पावनात्मा दया करो हे आत्मा हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे कृपा करो क्षमा करो हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे कृपा करो क्षमा करो स्वर्गलोक में महिमा हो धरती पर सुख शांति हो स्वर्गलोक में महिमा हो धरती पर सुख शांति हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो तेरी स्तुति सब मिल करते सदा तुझे हम धन्य कहते तेरी आराधना करते हैं महिमा गान सब गाते हैं महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो स्वर्गलोक में महिमा हो धरती पर सुख शांति हो स्वर्गलोक में महिमा हो धरती पर सुख शांति हो हे पिता ईश्वर जग के विधाता स्वर्ग धरा के स्वामी हो ईश पुत्र यीशु से मिलकर तेरा गुणगान गाते हैं महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो स्वर्गलोक में महिमा हो धरती पर सुख शांति हो स्वर्गलोक में महिमा हो धरती पर सुख शांति हो यीशु मसीह तो पाप के हारक हम पर दया तो करता सदा दाएं पिता के तो विराज विनती हमारी सुन ले सदा महिमा हो महिमा हो
महिमा हो, महिमा हो। स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, संग सदा ही आत्मा की। ईश की महिमा है महान, महिमा तेरी गाते सदा। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। स्वर्ग लोक में महिमा हो, धरती पर सुख शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, हमारा भरोसा सुदृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएँ 20 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेसी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेसी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार की घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो। तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। वही मेरी चट्टान है जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने राज्याभिषेक दिया है। उसे तू संभालता और जिताता है।
अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 5 से 10 तक। आप लोग देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु यीशु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदुनिया तथा अखाया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदुनिया तथा अखाया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियाँ छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिससे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 22 पद संख्या 34 से 41। अपने प्रभु ईश्वर को और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सदृश है।
अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हमारे सभी पापों को मिटा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार और पहला पाठ की मुख्य शिक्षा या संदेश है ईश्वर और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम। आइए सबसे पहले हम आज के सुसमाचार पर गौर करते हैं। यीशु के समय में यहूदी धर्म गुरुओं में संहिता या ईश्वर की आज्ञा के संबंध में दो प्रकार के रुझान प्रचलित थे। उनके बीच पहला रुझान था संहिता या आज्ञा की अधिक से अधिक और विस्तृत व्याख्या करना। व्याख्या करते करते वे एक आज्ञा की दूसरी उप आज्ञा प्रस्तुत करते थे या किसी संहिता की उप संहिता और उप संहिता की भी और उप संहिता की प्रस्तुति वे देते थे। इसलिए आम विश्वासियों के लिए कभी कभी संहिताओं या आज्ञाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनके बीच में दूसरा रुझान भी था और यह था सारी संहिताओं या आज्ञाओं का सार या निचोड़ प्रस्तुत करना थोड़े से थोड़े कम से कम शब्दों में। आज के सुसमाचार में हमने सुना है प्रभु यीशु के पास एक फरीसी आया और उसने यीशु के सामने एक मांग रखी, यह बतलाने के लिए कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने उसे जो उत्तर दिया उसके दो भाग हैं। उत्तर का पहला भाग है और यीशु का उत्तर का यह पहला भाग कोई नया नहीं है। यीशु ने धर्म ग्रंथ से ही उद्धृत करते हुए उत्तर दिया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4। इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। उत्तर का पहला भाग था। अब जाते हैं प्रभु यीशु के उत्तर के दूसरे भाग में। यह भी कोई नया नहीं था। यीशु धर्म ग्रंथ से ही उद्धृत करते हुए कहते हैं, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 से, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूँ।
लेकिन यीशु के उत्तर में जो नया है वह यही है कि उन्होंने अपने उत्तर के दो भागों को एक साथ मिला दिया है। उन्हें एक साथ करके उन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। इसमें यीशु का इशारा बिल्कुल साफ है और यीशु के कहने का तात्पर्य यही है कि ये दोनों आज्ञाएं अर्थात परमेश्वर के प्रति प्रेम और अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम, इन दोनों को एक साथ जाना है। ये दोनों एक ही सिक्के के हम कह सकते हैं दो पहलू हैं। और ईश्वर को प्रेम करने का तात्पर्य या मतलब पड़ोसी को प्रेम करना इसलिए भी है क्योंकि ईश्वर सभी मनुष्यों को, भले ही सांसारिक दृष्टि में कोई मनुष्य कितना महान हो या महत्वपूर्ण हो, या कोई मनुष्य संसार की दृष्टि में कितना ही छोटा या तुच्छ हो, ईश्वर सबों को बराबर प्रेम करते हैं। इसलिए यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जैसे कि आज्ञा में कहा गया है, संहिता में हमारे लिए कहा गया है कि अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो, तो उसी के साथ हमें अपने पड़ोसियों को भी प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर कैसे सबों को प्यार करते हैं उसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 44 से 48 में पाते हैं। यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे पिता परमेश्वर की योग्य संतान बनने के लिए हमारे सामने एक मापदंड रख देते हैं, और मापदंड यही है कि जैसे हमारा पिता प्रेम से परिपूर्ण है सबों के प्रति बिना किसी भेदभाव के, वैसे ही हम भी सबों के प्रति प्रेम भाव बनाए रखें। प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ से लिए गए पहले पाठ में हमने सुना है, उसमें पड़ोसी प्रेम के एक दूसरे पहलू पर प्रकाश डाला गया है। उसमें हमें शिक्षा दी गई है कि हम हमारे पड़ोसियों के प्रति हमेशा न्याय करें, किसी के प्रति अन्याय ना करें।
उनके प्रति हम सद्भावना बनाए रखें, हमेशा उनके प्रति सहृदयता हो। इसलिए पड़ोसियों के प्रति प्रेम में जुड़ा हुआ है, उनके प्रति न्याय की भावना हमेशा रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत थोड़े शब्दों में हम कह सकते हैं, आज के पाठों में हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा या ईश्वर का संदेश है। ईश्वर अपने पिता को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो और उसी के साथ साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज हमारे लिए प्रभु का यही आह्वान है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए प्रभु का यह आह्वान बहुत प्रासंगिक है, इसलिए क्योंकि आज हम हमारे चारों ओर बहुत से गरीबों को पाते हैं। अभी कोरोना के संकट के बीच में हमने यह अनुभव किया कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, हमारे देश में गरीबों की कितनी बड़ी तादाद है। जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के काम बंद हो गए, तो करोड़ों की संख्या में हमारे भाई बहनें बिना काम के हो गए, बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गई। और एक दो दिन उनके पास, उनके हाथों में काम नहीं रहने से उन्हें भूखों प्यासे मरने की नौबत आ गई। इसलिए हम सबों के लिए बहुत प्रासंगिक है, यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम हमारे गरीब भाई बहनों के प्रति भी प्रेम रखें, उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहें, उनकी आवश्यकताओं की ओर नज़र बनाए रखें और यथाशक्ति जितना हमसे संभव हो सके हम उनकी मदद करें और अपने पड़ोसी प्रेम का प्रमाण दें। ईश्वर ऐसा करे, हमें ऐसी प्रेरणा दे, शक्ति दे, कृपा दे, ज्योति दे कि हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और उसी के साथ साथ हमारे से पड़ोसियों के प्रति प्रेम में भी बढ़ते जाएं और हम उसके योग्य संतान बन जाएं और ईश्वरीय प्रेम की, पड़ोसी प्रेम की दूसरों के लिए साक्षी बन सकें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मारा गया और मर गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का विचार करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे प्रभु ईश्वर के हमारे प्रति और सबों के प्रति प्रेम का एहसास करते हुए हमारे लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए निवेदन की प्रार्थनाएं अर्पित करें। संत पिता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें अच्छी स्वस्थ दे, उन्हें ज्ञान एवं कृपा से भर दे, पवित्र आत्मा की शक्ति दे, जिससे वे विश्वव्यापी कलीसिया को ईश्वरीय इच्छा अनुसार मार्गदर्शन दे सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना। हे दयालु पिता,
हम हमारे धर्माध्यक्ष बिशप पॉल टोप्पो एवं अन्य धर्माध्यक्षों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, उनके हर एक कार्यों में ईश्वर की इच्छा एवं मार्गदर्शन मिले, उनके योजनाओं को ईश्वर सफल बनाए, पवित्र वचनों के द्वारा उन्हें अपनी रेवड़ की सही मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों, विपत्तियों, दुर्घटनाओं एवं हर एक प्रकार की प्रलोभन से दूर रखें, उन्हें ज्ञान, विवेक एवं बुद्धि दे, पवित्र आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य से भर दे, उनके सभी कार्यों को सफल बना, उन्हें हिम्मत एवं बल प्रदान कर, ताकि वे अपनी पवित्र पुरोहिताई जीवन जीकर दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। परिवारों के लिए प्रार्थना। हे अब्बा पिता, हमारे परिवार पर अपनी दया दिखा, हमारे परिवार को लड़ाई झगड़ा, नशापान, ईर्ष्या द्वेष एवं अन्य सभी बुराइयों से दूर रख। हे दयालु पिता, हमारे परिवार पर दया कर एवं नाजरेत के पवित्र परिवार जैसे बनने में हमारी मदद कर, जहाँ प्रेम, दया, क्षमा, आपसी सहयोग, मान सम्मान हो और एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला परिवार बन सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। वृद्ध एवं बीमारों के लिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे वृद्ध माता पिता जो बुढ़ापे से लाचार एवं बीमार हैं, उन्हें तू हिम्मत एवं बल प्रदान कर। जो लंबे समय से बीमार हैं, निराश हैं, उन्हें ढाढ़स प्रदान कर एवं अपनी चंगाई हाथ बढ़ाकर उन्हें चंगाई प्रदान कर, ताकि वे स्वस्थ होकर ईश्वर की स्तुति एवं महिमा दिनों दिन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की ये दीन प्रार्थनाएं सुन ले, जिनको हम विश्वास और भरोसे के साथ तुझसे मांग रखे हैं, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जनों का वंदन ले, पिता हमारी पालनहार। भक्त जनों का वंदन ले, पिता हमारी पालनहार। भूतल तेरा सुंदर धाम, जिसमें जड़े सब उसकी सुखद संतान, हम सब उसकी सुखद संतान। भक्त जनों का वंदन ले, पिता हमारी पालनहार। भक्त जनों का वंदन ले, पिता हमारी पालनहार। दान हमारा रहने की
साथ हमें भी आज लिए जा, हम सब तेरी सुखद संतान, हम सब तेरी सुखद संतान। भक्त जनों का वंदन ले, पिता हमारे पालनहार। भक्त जनों का वंदन ले, पिता हमारे पालनहार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप सबों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल, जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता, याजकीय याजक व प्रभु की जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे सामर्थ्य की घोषणा करते हैं, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसीलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा गाती है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा गाती है। पावन पावन नाम प्रभु तेरा, जय जय जयकार तेरा, जय जयकार। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं।
जय जयकार। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त हमारी माँ के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष, तेरे इस दीन सेवक और सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
इन्हीं के साथ और इनकी में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे प्रेमी पिता तो विराजता है, स्वर्ग धरा तेरा नाम पावन होवे, तेरा राज जग में छाए, तेरी मर्जी पूरी होवे, प्रतिदिन का आहार देना, प्रभु पाप क्षमा तो करना, जो करते हैं हम औरों को, प्रतिदिन का आहार देना, प्रभु पाप क्षमा तो करना, जो करते हैं हम औरों को, लेना न परीक्षा हम निर्बल हैं, बचाना बुराई से हम दुर्बल हैं, लेना न परीक्षा हम निर्बल हैं, बचाना बुराई से हम दुर्बल हैं। पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता, पिता हमारे प्रेमी पिता। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रखे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें।
ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं ये आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले। तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरे करम से दिया जले। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ
जैसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सोई तकदीरे जगाए तो, जो ना बना वो बनाए तो। सोई तकदीरे जगाए तो, जो ना बना वो बनाए तो। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तो मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। अमानत ये जिंदगी, जिए जहां में खुशी खुशी। तेरी अमानत ये जिंदगी, जिए जहां में खुशी खुशी। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तो मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूखरिस्तीय संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर, इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सकें। यह हमारी विनती है, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रखे। परमेश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान। सदा तुम कृपा
तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, मने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद प्रभु तुमको, कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। कैसे करूं अदा तुम्हारा, शब्द नहीं भगवान। खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार, खड़ा हूँ बस तेरे ही द्वार। धन्यवाद प्रभु तुमको, धन्यवाद प्रभु तुमको, मिले मुझे वरदान, बने सदा तुम कृपावान। धन्यवाद